ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 15 नवंबर 2024। वरदान है, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्मा प्यारे भव। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्मा प्यारे भव। जब हम लौकिक में रहते हैं और अलौकिक में भी रहते हैं, जब सेवा में बहुत सारे आत्माओं के साथ हिसाब किताब आता है, तब लगता है ये कैसे कर्म बंधन है, इससे कैसे बाहर आ जाए। अब बाबा के बच्चे बने, बाबा ने आपको ब्राह्मण बनाया, ईश्वरी सेवा के लिए निमित्त बनाया, तो जहां भी बाबा आपको भेजता है, भले लौकिक में हो अलौकिक में हो, वहां कुछ ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त होकर बाबा भेजते हैं। तो आपको चेक करना है उस समय आपके द्वारा ईश्वरीय सेवा चल रहा है क्या। जब मैं बेंगलुरु में एक कंपनी में काम कर रहा था, तो मुझे कंपनी के मालिक ने जॉब दिया था। हमारे ऊपर एक मैनेजर थे, मालिक का बच्चे भी थे, मालिक के युगल भी थे, हमारे नीचे भी बहुत सारे काम करने वाले थे और कस्टमर भी रहते थे। ऐसे वैरायटी लोगों के साथ हमको कर्म करना पड़ता था। लेकिन हर एक आत्मा अलग अलग कहते थे कि मैनेजर कहते थे कुछ ऐसा करो, बेटा कहता था और करो, और कहते थे मैं जो कहता हूँ अब मेरे पिताजी को नहीं कहना चाहिए। ठीक है। और हमारा निजी जो लेबर रहते थे और कुछ ही करते थे। कस्टमर उनकी चॉइस के अनुसार कम रेट में आइटम लेने के लिए सोचते थे। तो अलग अलग लोगों का ओपिनियन अलग अलग रहता था। लेकिन मुझे जॉब किसने दिया है? मालिक ने दिया है ना। मुझे जो भी करना है मालिक को कहकर, मालिक जो कहते हैं वैसे करना है, क्योंकि सैलरी तो मुझे कौन देने वाला है? मालिक है ना। भले लोग कुछ भी कहे, इंक्रीमेंट प्रमोशन जो भी वो दे रहे हैं, भले उनके बच्चे कुछ भी कहे, मैनेजर कुछ भी कहे, फाइनल डिसीजन तो वो लेने वाले हैं ना। तो इसीलिए आपकी जिंदगी में मेन है भगवान। वर्तमान समय में आपको जहां भी रखा है, ईश्वरीय सेवा के लिए रखा है। तो कर्म बंधन मत समझना, सेवा समझना। तो अपने परिवार के मेंबर से न्यारे, परमात्मा का प्यारे। न्यारे माना सेपरेट घर घर के वहां रहना, ऐसा नहीं। ज्यादा अटेंशन ईश्वरीय सेवा के प्रति रखना। जैसे आज दो जानते हैं, यंगस्टर्स को हम पूछते हैं, एजुकेशन एजुकेशन इतना रहता है कि उनको भोजन बनाने कोई नहीं आता है, डे टू डे काम ही नहीं आता। ज्यादा प्रेफरेंस एजुकेशन, पढ़ाई की तरफ, मोबाइल लेकर बैठना, कंप्यूटर लेकर बैठना, बस। तो इसी बाबा कहते परमात्मा प्यारे। जैसे कोई कोई गवर्नमेंट का सीक्रेट एजेंसी रहते हैं, सीबीआई का, उससे भी क्या होता है ना, लौकिक में दूसरा कुछ जॉब करते रहते हैं दुनिया को दिखवाने के लिए, लेकिन अंदर से सीक्रेट एजेंट्स रहते हैं वो। वहां का जो सीक्रेट्स हैं वो लेकर जाके गवर्नमेंट को देते हैं, उसके लिए उनको ज्यादा सैलरी मिलता है, मेन इंटेंशन वो रहता है। इसी ही अंदर में निराकार में आपके द्वारा बाबा ने जहां भी रखा है, ईश्वरीय शक्ति द्वारा वहां का वायुमंडल वातावरण रेडी करना है। तो सर्व से न्यारे परमात्मा का प्यारे बन।
तो परमात्मा के साथ अपने मन बुद्धि को रखो। जो भी पूछना है, जो भी कहना है, राय लेना है, रिपोर्ट करना है, हर बात भगवान के साथ। हाँ, भले सभी के साथ भी रहो। मुझे भगवान ने ईश्वरीय सेवा में बहुत कुछ सिखाया है। तो जब भी मेरे मन में कोई क्वेश्चंस आता है तो मैं बाबा का पूछता, बाबा ये क्या है? तुरंत बाबा आंसर देता है, मुरली द्वारा आंसर देता है। और जब भी सेवा पर जाते हैं, जो निंदा होती है, गायन होता है, वो बात भी मैं बाबा से डिस्कशन करता हूँ। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों? क्योंकि बाबा ने भेजा है ना। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, आपको अंदर ही अंदर चलता ही रहता है। किसी को पता नहीं चलता है कि आप क्या कर रहे हो। इसके लिए आप अपने को बीके करके ब्रांड लगाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ऐसे पॉसिबिलिटी है, देन इट इज ओके। इवन गृहस्थ आश्रम में भी रहते हुए आप ऐसे साधना कर सकते हो। दुनिया वाले समझते हैं आप अपना परिवार चला रहे हैं, घर गृहस्थ चला रहे हैं, लेकिन अंदर से सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म सेवा चलता ही रहता है। तो इस सेवा में आप अटेंशन रखने से जो कर्म बंधन है ना, जिन आत्माओं के साथ, वो सेवा का बंधन हो जाएगा। तो वो खुशी देगा। ऐसे मत सोचिएगा जब हम सेवा पर जाते हैं ना सब कुछ ठीक ठाक चलता है, नहीं। वहां भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। हम कुछ सेवा करने के लिए, क्लास करने के लिए जाते हैं, वहां कोई आत्माएं कहते हैं नहीं नहीं भाई जी आपको ऐसे ही क्लास करना है। तो हमारे मन में आते हैं उनके बात सुने कि बाबा के बात सुने। हम बाबा का बात ही सुनते हैं, भले उसके बाद वो कुछ भी कहे, हमारा इंटेंशन क्या है? बाबा ने भेजा है ना। भले उनको गुस्सा आए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मालिक ने हमको भेजा है। तो जब हमारे जिंदगी में ऐसे सभी सिचुएशंस आता है, उस समय को क्या डिसीजन लेना है, तो ये सभी वरदान हमको हेल्प करता है। स्लोली सिचुएशंस, श्रीमत, क्या करना है, तो किस सिचुएशन में, किस इंटेंशन से, किस समय, किस समस्या के लिए बाबा ने ये वरदान कही है, स्लोगन कही है, हेडिंग कही है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कहते हैं ना हाँ 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 करना है, फाइनली हमको भगवान को प्रत्यक्षता करना है ना। कभी कभी हमने देखा है, आज किसी मनुष्यात्माओं ने कहा उनके जैसे आपने क्लास की, कल वो आपके साथ में नहीं रहेंगे। भगवान ने जैसे कहा, भगवान के प्रत्यक्षता के लिए आपने सेवा के लिए निमित्त बने। भले निमित्त आत्मा ने आपको डांट लिया, नो प्रॉब्लम, अंदर से खुश होंगे आप। और इतना सेवा होने के बाद आप अंदर से इतना मस्ती का, खुशी का एहसास बाबा दिलाएगा। तो रिसेंट मुरली देखा जाए, बाबा एक ही बात कह रहा है, एक बाप दूसरा ना कोई। भले दुनिया में है हम, देखो इतना बड़ा दुनिया है ना, लेकिन हम किसके लिए जी रहे हैं? अपने परिवार के लिए ना, 4-5 लोगों के लिए। मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, सास ससुर, माता पिता, छोटे परिवार के लिए जीते हैं। सारे दुनिया के लिए थोड़े जी रहे हैं हम। ठीक है, थोड़ा कुछ पैसा है, दान करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन मेन इंटेंशन तो हमारा परिवार है ना। मैं और मेरा परिवार लौकिक रूप में, वैसी सारे विश्व है तो भी मीन मेरा बाबा, उसके साथ रह कर तो देखो। ऐसा नहीं कि सारी दुनिया में हम सिर्फ परिवार के साथ रह रहे हैं, नहीं, सभी लोगों के साथ रह रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस करना अपने परिवार का है, मेन वही रहता है। तो ऐसी सभी से न्यारे परमात्मा का प्यारे बने, तो उससे कर्म बंधन जो है, तो ईश्वरीय सेवा में परिवर्तन हो जाएगा। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है।
जितना बाबा के साथ रहते हो ना, बातें करते हो, झगड़ा करते हो, प्यार में रहते हो, तो ब्राह्मण जीवन का आधार वही है। जीवन माना क्या है? सुबह से शाम तक जब भी टाइम मिले उनसे बातें करना। मुझे कभी कभी क्या होता है ना, जो आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान के बारे में, योग के लेवल में जो बहुत अच्छा डिस्कशन करते हैं, अपने को परिवर्तन करते हैं, उसके लिए हमको निमित्त रूप में यूज करते हैं, उनके साथ बातें करना अच्छा लगता है। तो ये अपना घर का परिवार का समस्या कहते हैं, वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, क्या करे, कैसे करे, वो अच्छा नहीं लगता मुझे। जो आत्मा ये रूहानी सेवा में, रूहानी स्थिति में सच्चे दिल से परिवर्तन करवाना चाहते, जो डिस्कशन बहुत हेल्दी रहता है, उनके साथ बातें करना, लेन देन करना अच्छा लगता है। ऐसे ही परमात्मा का प्यार अपने जिंदगी में, ब्राह्मण जीवन में चलता रहेगा। उसका आधार है परमात्मा का फ्रेंड बनाओ, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। परमात्मा का प्यार कब मिलेगा? दुनिया से न्यारे बनेंगे, भगवान का प्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहती हो तो सेवा के लिए रहते हो। जहां भी बाबा ने रखा है सेवा के लिए। सेवा क्या है? भगवान की शक्ति देने के लिए निमित्त बनना बस। उस समय भगवान आपके साथ में है, चेक करो। शक्ति, गुण फ्लो हो रहा है, चेक करो। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। ऐसा नहीं सोचो। जब हम लौकिक में हैं, यानी कि 7 63 जन्मों का हिसाब किताब है, बहुत डीप हिसाब किताब है, इसलिए मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है, बाबा हम दुख सहन नहीं कर पाते हैं। आज भी हम देखते हैं बाबा के घर में, ऐसा मत समझ लीजिए सरेंडर जो भाई बहन है वो आराम से है, नहीं। उनको भी बहुत बड़ा 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 टास्क है। हमको तो कभी 1 2 घंटा एक्स्ट्रा नींद कर सकते हैं जब चाहिए, उनको वैसा नहीं रहता। बहुत मुश्किलात है। फिर भी उनके बीच में बाबा जो सेवा का फल देता है ना, उस फल के आधार पर अपनी लौकिक जिंदगी, परिवार, माँ बाप सभी लोगों को छोड़कर आते हैं। स्थूल रूप में देखा जाए, शरीर में बहुत बीमारी रहता है, सुस्ती रहता है, लेकिन सेवा होने के बाद जो बाबा का फल मिलता है ना, उससे और ओ उनमें उमंग उत्साह आ जाता है सेवा करने के लिए। वैसे ही गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी अपने मन बुद्धि को ऐसे स्थित करते हुए आप ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनेंगे, तो आप जहां भी हो ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा ये कर्म बंधन है, नहीं। ईश्वरीय सेवा चल रहा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। क्वेश्चन, सेवा तो बंधन मुक्त होने के लिए रहता है ना। और बाबा ने कहा सेवा का बंधन, जैसे कहते हैं ना, एक रक्षा बंधन करने से मन से सारा बंधन टूट जाएगा। रक्षा बंधन, रक्षा संबंध नहीं बताए बाबा ने। बाबा से रक्षण करो, लो मन बुद्धि से, सारा बंधन टूट जाएगा। जैसे सीता राम के साथ में थी, कोई उनको कुछ नहीं कर सकते थे, है ना। तो सेवा का बंधन माना, यस, अमृत वेले मुझे करना ही है, नुमा शाम करना ही है। फर्स्ट प्रेफरेंस 4 बजे स्टार्ट होगा, नहीं 3:45 3:30, मुझे करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी। वो बंधन के जैसे लगना चाहिए। जैसे कि किसी किसी को क्या होता है ना, इवनिंग होते ही दारू पीने की तरफ खींचता ही रहता है। कोई कोई बच्चों को मसाले पूरी, पानी पूरी इवनिंग होते खाने के लिए खींचता है ना। तो सेवा भी आपको कैसे खींचना चाहिए, यस, मुझे ही करना। जैसे कि हाँ, मेरे बच्चों को स्कूल में मुझे ही रेडी करना है, वो बंधन सिर के ऊपर लेते हो ना। रात को 2 बजे 3 बजे बच्चों का एजुकेशन, एग्जामिनेशन डेट नजदीक आते ही
माँ बाप का टेंशन बढ़ने लगता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, है ना। तो संबंधों का, परिवार का जिम्मेदारी लेते हो। ऐसे ही सेवा का भी ऐसे ही दिल से जिम्मेदारी लेते हो। तो जितना वो लेते हो ना, आपको लगता है आपने नींद त्याग नहीं किया, उससे आपका बहुत कुछ कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा। जिससे लौकिक में भी कोई रात दिन रात कमाई करते हैं, उससे जो धन आता है, उससे बहुत कुछ लोन क्लियर होता है ना। ऐसे ही बाबा कहते कर्म बंधन खत्म हो जाएगा। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। भले ईश्वरी सेवा में हो, लेकिन सेवा भाव नहीं है, नाम मान शान है, इच्छाएं हैं, आगे वाले रिस्पेक्ट देना चाहिए, इस भाव से आपने सेवा के लिए निमित्त बने, आपको एक्सपेक्टेशन के अनुसार वहां नहीं मिला, कर्म बंधन मिल जाए हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, जब सेवा में जाते हैं ना, स्टार्टिंग में माया क्या कराती है, वो क्लास बहुत अच्छा है, बस बहुत अच्छा है, बहुत सारे भाई बहने कहते हैं, ठीक है। वो समय होने की बात वो कहना बंद हो जाता है। तब आपके मन में क्वेश्चन आता है, ये क्या हुआ, तभी कोई वो गाय नहीं कर रहे, वर्णन नहीं कर रहे, क्या हो रहा है, क्यों ऐसे होता है, जानती हूँ। पहले आपका सोच ऐसा रहता है कि मैंने जो सेवा की वो सेवा का फल ऐसे आना चाहिए, और आगे बढ़ते बढ़ते आपका इंपॉर्टेंस मनसा सेवा में होता है और बाबा को आगे रखते हो, और बाबा करता है। जब बाबा करता है, आपको क्यों थैंक यू कहना चाहिए, आपने किया तो आपको थैंक यू कहना चाहिए ना। तो बाबा करता है, कर्म के टाइम पर बाबा बाबा कहो, और फल के टाइम पर मैं कैसे हो जाएगा, वो नहीं होगा ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, भले आगे वाले आत्मा ने आपकी सेवा को डायग्नोसिस नहीं किया, लेकिन आपका मन इतना खुश रहेगा, बाबा आपको प्रत्यक्ष फल जरूर दे देगा, देता है। तो सेवा भाव नहीं है, वो भी कर्म बंधन खींचता है। तो मेरा ईश्वरी जिंदगी का अनुभव बहुत कुछ कहता हूं। कभी कभी सेवा में जाते हैं, हमको तो पहले मालूम नहीं था कि जहां भी सेवा में जाते हैं गिफ्ट मिलता है, ऐसे भी मालूम नहीं था, धन देते मालूम नहीं था। तो बहुत सारी जगह पर देते गए, तो कहाँ भी नहीं मिला तो संकल्प चलता है, इन्होंने क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, चलता है। लेकिन अभी उसके तरफ नहीं है टेंशन, सेवा ठीक हुई कि नहीं, मन खुश हुआ कि नहीं, सेवा में सफलता कितना था, वायुमंडल कितना था, वहां के आए हुए आत्माएं कितना खुश थे, रूहानी रूप में आत्मिक सुख कितना मिला, उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन जाता है, कर्म के फल का प्रति नहीं। तो यही बाबा ने कहा, एक्चुअली ये सभी क्या होता है ना, अपने जिंदगी में हो जाता है तो बाबा का लैंग्वेज समझ में आता है हमको। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। भले ईश्वरी सेवा में हो, बाबा के ऑफर के कारण ही गए हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन करके आए गए हो, एक्सपेक्टेशन के अनुसार आगे वाले आत्मा से स्थूल में सूक्ष्म में सेवा का फल नहीं मिला, खींचता है, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये भी नहीं रहना चाहिए। जहां कर्म बंधन है, वहां दुख की लहर है, सेवा के बंधन में खुशी है। सेवा बाबा करता है ना, आप थोड़ी करते हो। तो बाबा कहता है सेवा के बंधन बाबा के साथ बांधे हो, बाबा को, बाबा आप करो, आप करो, आप करो, मैं ही करता हूं नहीं। अपने परिवार की सेवा के लिए, कपड़े धोने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, कपड़े आयरन रख करने के लिए, भोजन बना के देने के लिए, हाँ। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप भोजन बना कर देते हो, पति ने टिफिन कैरियर ऐसे ही लेकर आ गए, खाए नहीं, कुछ कारण कारण से बाहर खाया, इतना डांट उनको मिल जाएगा। हमने इतना प्यार से सुबह से नींद को त्याग करके आप भोजन बना के दे दिया, आपने खाया नहीं, तबीयत खराब हो जाता है, इतना डांट मिल जाता है ना। इसी बाबा को कभी डांटा है? सीरियसनेस ही नहीं है, चलता है। जब आपको चलता है तो बाबा को भी चलता है। इसलिए बाबा कहता है सेवा का बंधन, यस मुझे ही करना है।
जिनको आप मेरा समझते हो ना, उनका जिम्मेदारी आप ले लेते हैं ना। तो वैसे ही ईश्वरीय जिंदगी, ईश्वरीय सेवा का जिम्मेदारी ले लो। जहां कर्म बंधन है वहां दुख की लहर है, सेवा के बंधन में खुशी है। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे पाए प्यारे रहो, तो परमात्मा प्यारे बन जाएंगे। तो कर्म बंधन क्या है? सेवा करने के बाद फल को एक्सपेक्टेशन करना, दैट इज कर्म बंधन। इस सेवा द्वारा उस आत्मा का हिसाब किताब चुकतू होगा, दैट इज कर्म बंधन। सेवा क्या है? देना 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 देना, देते रहना बस। फल क्या आता है उसका चिंता भी मत करना, क्योंकि देने वाला तो बाबा है। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, मैं आपको कहता हूँ। जब आप ब्राह्मण हो, हमारे घर के बाजू में एक टेम्पल है गणेश जी का। उसके पहले वहाँ गणेश जी का त्योहार में पब्लिक में गणेश जी को बिठाते थे। उस समय पूजा के लिए ब्राह्मण आते थे, तो उनको हेल्प करने का काम हमारा था। मेरा मैं ही जाता था, नहीं तो हमारे पिताजी पिताजी की जिम्मेदारी था, उनको हेल्प करने के लिए मैं ही जाता था। पिताजी कभी भी घर में नहीं रहते थे तो मैं ही जाता था हेल्प करने के लिए। तो बहुत सारे भगत क्या करते हैं, फल लेकर आते हैं। फल, फूल, कुछ माना प्रसादम लेकर आते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस सभी को मिलाकर सभी को बांटते हैं। जब बांटने के समय पर हमको तो दक्षिणा मिलता नहीं है, किसी ने लाया किसी को देने के लिए, हम निमित्त बने, चैप्टर क्लोज है ना। मेरा तो कुछ है ही नहीं। अटेंशन तो ये रहता है कि सभी को प्रसाद मिले, सभी का जो भी 10-15 लोगों का पूजा रहता है, 20-30 लोगों का पूजा रहता है, सभी लोग एप्पल काट कर आते हैं, उसमें लेकर आते हैं, तो क्या करें, सभी का मिक्स करते हैं, सभी को बांट देते हैं। ऐसी सेवा माना क्या है? भगवान की शक्तियों को बांटने के लिए निमित्त बनना। ऐसा नहीं है जिन्होंने 500 रुपए दिया उनको एप्पल दे दो, 100 रुपए दिया उनको केला दे दो, नहीं। जब हम प्रसाद बांटते थे हमको एक पैसा भी नहीं मिलता था। तो पैसा बांटने के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं ना, सेवा भाव से कर रहे हो ना। इसलिए मैंने पति को दिया, बच्चों को दिया, उनको दिया, यही हिसाब किताब चुकतू करने के लिए दिया, नो। सेवा भाव से देना देना देना, जो सेवा की निमित्त बने, उसके लिए कुछ एक्सपेक्टेशन भी मत रखना। एक्सपेक्टेशन के बिना किया हुआ कर्म उसको सेवा कहते हैं। और वो कर्म भी आपको नहीं करना है, बाप को करना है। स्लोगन: श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। अपना प्रोटेक्शन रखना। एसी के आज आप जानते हो ठंडी का मौसम है, अपने कानों को अपने शरीर को कपड़े से प्रोटेक्ट करो ना। अब सारी दुनिया का ठंडी आप निकाल सकते हो क्या? नहीं। बारिश आ रहा है, अपने शरीर को स्वेटर पहनो, इस शरीर के लिए हो गया। तो बाबा कहता है अपने मन बुद्धि को भी परमात्मा के अंदर रखना, स्वस्थिति। जैसे आपने देखा कोरोना के टाइम पर सारे लोग अपने माता पिता के घर में आकर रहने लगे, सेफ्टी। ऐसे मन बुद्धि को भी परमात्मा के गोद में रखने से दुनिया में जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, दुख का वायुमंडल है, विकार इतना चरम सीमा पर जाकर पहुंच गया है, उसका प्रभाव सूक्ष्म रूप में भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा। स्वस्थिति, स्वस्थिति में ना, आत्मा अपने मन बुद्धि को परमात्मा के अंदर रखो, वो तो आपके हाथ में है। ठीक है, शरीर को मेंटेन करना आपके हाथ में नहीं है, वो बात अलग है। कभी कभी क्या होता है, हम माउंट आबू में जाते हैं, ठंडी का मौसम है करके सोचते हैं, लेकिन गर्मी हो जाता है। अभी जो 3 दिन पहले विजयवाड़ा में हम भट्टी में गए थे ना, तो जाने के 2 दिन पहले हमारे गांव में ठंडी स्टार्ट हो गया। तो मैंने इतना बड़ा स्वेटर लेकर गए कि हमको ठंडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 दिन क्लास करना चाहिए ना। और साथ में जो भी हमारा जूम परिवार वालों को भी फोन करके कहा, देखो वहां ठंडी होने का चांसेस है, अब स्वेटर लेकर आओ, मफलर लेकर आओ। ठीक है।
वो स्वेटर कितना बड़ा था कि मेरा बैग में 50% वही कवर होता था, लेकिन वहां जाने के बाद उतना ठंडी थी नहीं। तो हमारा डिसीजन तो गलत हुआ। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपोज ठंडी होता तो मुश्किल हो जाता था ना। इसीलिए सेल्फ प्रोटेक्शन हमको ही करना पड़ता है। ठीक है, शरीर के लिए सोप लेकर जाएंगे, पेस्ट लेकर जाएंगे, स्वेटर लेकर जाएंगे। आत्मा के लिए जहां भी जाते हो ना, वहां गायन भी मिलता है, निंदा भी मिलता है। तो उसके लिए अपने स्वस्थिति को मेंटेन करना माना। देखो इतना सुंदर बात बाबा कहता है, देखो अपने पैसे को पर्स में रखकर उसका स्थिति मेंटेन करते हो, राइट। कपड़े को बैग में डालकर लेके जाके उसको स्थित कराते हो। शरीर को चेयर के ऊपर बिठाकर उसको स्थित करते हो। किसी प्रोग्राम में गया, सोफा था, भाई जी ने कहा सोफा में बैठो, मैंने कहा मैं नहीं बैठता हूँ, वो हीट हो जाता है मुझे। लास्ट थोड़ा टाइम बैठा था, मुझे लगा मैं इसी ऊपर नहीं बैठा, बहुत अच्छा है, क्योंकि वैसे थोड़ा बेंड था ना, उसमें बैठते बहुत अच्छा नींद आ जाता था। योग के लिए तो मैं नहीं बैठा, मैं प्लास्टिक चेयर में बैठा था पिल्लो लगा कर। ठीक है, तो शरीर के लिए सेफ्टी करते हैं। जब भी हम प्रोग्राम में जाते हैं, शरीर को रूम भोजन, क्या हर कर्म करने के लिए मन बुद्धि रूपी साधन को सिद्ध करते हैं। शरीर को सेट किया, बैच को सेट किया, कपड़े को सेट किया, माइक को सेट किया, सब कुछ स्थित किया कर्म करने के पहले। मन बुद्धि को कहाँ सेट करना है? तो मन बुद्धि तो एक साधन है ना, एक स्थिति में सेट करेंगे तभी तो कर्म ठीक होगा। इसीलिए स्वस्थिति, स्वस्थिति माना क्या है? मन बुद्धि को स्व आत्मा में या परमात्मा में रखो, इस द्वारा शांति सुख आनंद उसको मिलता रहे। समझ लो मैं सोफा में बैठा होता, थोड़ा बेंड है, बैक पेन आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो अवर्स टुगेदर बैठता है तो मुझे योग करने को होता था क्या? नहीं ना। याद रखिएगा, हर कर्म करने के लिए मन बुद्धि जरूर चाहिए। जब तक उसको स्थित करके आप आगे नहीं बढ़ते हो, परिस्थिति का वार पक्का बैठेगा। जैसे आपका जो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, वो स्ट्रेट रहना चाहिए। तो कितना भी आवर में बैठे कुछ नहीं होता है, थोड़ा भी वो स्लैट हो गया तो बैकबोन बैक पेन आएगा ना। तो वो बैक पेन क्या करेगा, हर कर्म में आपको डिस्टर्ब करेगा, मन बुद्धि खींचेगा। ऐसे ही कोई भी कर्म करो, मन बुद्धि को भी सेफ स्थिति में सेट करना बहुत जरूरी है। तब परिस्थिति आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। ओके, ओम शांति।